आपका हमारे चैनल ड्रीम जॉब विद तिवारी सर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। आप लोग कैसे हैं? शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक है। आपको ऐसे ही प्रश्न, आपको डाइस एक चैप्टर है, जानते हैं डाइस में कौन सा चैप्टर आपको हिंदी में इसे क्या बोला जाएगा? पासा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा आपको? पासा। हाँ, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें पासा का प्रश्न नहीं आता होगा। हाँ, पासा जो हम पढ़ेंगे एकदम नॉर्मल क्वेश्चन से पढ़ेंगे। किसमें? नॉर्मल तरीके से, बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। आपको पासे में छोटी सी छोटी चीजें हम आपको बताएंगे। पासा जानते हैं कि नहीं? पासा पता है कि नहीं? पासा बताएं क्या है? पासा मतलब लूडो जानते हैं ना? लूडो में कितनी सतहें होती हैं? लूडो में 6 सतहें होती हैं। कितनी सतहें होती हैं? 6 सतहें होती हैं। लूडो तो खेले ही होंगे और लूडो आप जानते भी होंगे। लूडो में कितनी सतहें होती हैं? 6। अच्छा, आप उसमें कितनी सतहों को देख सकते हैं जिसमें से आपको 3 सतहें आपको दिखाई पड़ती हैं। हाँ बेटा, कौन सा पासा? शकुनी वाला पासा, वही आपका पासा है। पासे में कितनी सतहें हैं? 6 सतहें होती हैं। तो पहले हम छोटी छोटी चीजों पर चलते हैं, क्योंकि इसके बाहर से कोई प्रश्न आपके आने की संभावना नहीं है। तो सबसे पहले ये बताएं कि पासा आपका क्या होता है, कैसे होता है। हम पहले पासा की डिफिनीशन लिखा देते हैं, जिसके इसके बाहर से आपके क्वेश्चन आने की पूरी नहीं संभावना होगी आपको। ठीक है कि नहीं? अगर आप हमारा पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पासा इसके बाहर से नहीं आएगा। चाहे आप एसआई का पेपर दें, चाहे आप पुलिस का पेपर दें, आप कोई भी एग्जाम दें, हिंदुस्तान का कोई भी परीक्षा एग्जाम देंगे, अगर उससे डाइस से क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसमें नंबर मिला, पूरी की पूरी संभावना हम व्यक्त करते। पासा ध्यान से समझें, हम आपको परिभाषा सहित लिखाते हैं। थोड़ी क्लास बड़ी होगी, क्लास थोड़ा बड़ी होगी, इसके लिए आप प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर अगर क्लास जब बड़ी होगी तो सारी चीजें क्लियर होंगी। पासा एक घन के आकार का होता है। एक घन के आकार का होता है। आकार का होता है, घन के आकार का होता है। पासा कैसे होता है? एक घन के आकार का होता है जिसमें कुल 6 सतहें होती हैं। जिसमें कुल 6 सतहें होती हैं। 6 सतहें होती हैं। उसे क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। पासा कहते हैं। जैसे में लिखा देते हैं, जिसमें से आपको उदाहरण क्या होगा पता होगा। जैसे लूडो की गोटी, लूडो की गोटी, लूडो की गोटी। कौन सी गोटी? लूडो की गोटी। क्लियर है कि नहीं? हाँ, लूडो की गोटी को क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। पासा आपका ऐसे ही बनता है। ठीक है कि नहीं? हाँ, ऐसे ही बनता है। क्लियर है? जैसे लूडो की गोटी। हाँ, क्लियर है? यहां तक सारी बातें क्लियर होती हैं। हम पहले आपको समझाते हैं कि पासा कैसे होता है। अगर हम देखें, ध्यान से समझें, पासे में कुल कितनी सतहें होती हैं? 6 सतहें होती हैं। 6 सतहें होती हैं। ये देखें, ऐसे ही आपका पासा, इसे हम साफ साफ एक हिंदी में कह सकते हैं, खुला पासा। कौन सा पासा? खुला पासा। अच्छा, इसका एक नाम और है, हम आपको समझाते हैं। खुला पासा, खुला पासा या प्रसारित पासा। प्रसारित पासा, इसका दोनों नाम एक ही है। हाँ, चाहे खुला पासा कहें और चाहे आप प्रसारित पासा कहें, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है, खुला पासा या प्रसारित पासा। अच्छा, देख लें कितनी सतहें, गिन लें, हम काउंट करके हम आपको समझा देते हैं। एक, नाम लिख दें, 1 2 3 4 और कितना? 5 और कितना? 6। यही आपकी, जब हम पासा को खोलेंगे ऐसे ही आकृति आपको बनकर मिलेगी। क्लियर है कि नहीं? इधर देखें, ये आपका आएगा तो ऐसे बन जाएगा। हाँ, ये आएगा तो ऐसे बनेगा ना। फिर ये आएगा तो ऐसे खड़ा हो जाएगा, और ये आएगा तो ऐसे खड़ा हो जाएगा, और ये आएगा तो ऐसे खड़ा हो जाएगा। ये ऊपर से बंद हो जाएगा। बात समझ आए कीजिए। जो ये वाली सतह है, ये सबसे ऊपरी सतह होती है। कौन सी सतह होती है? सबसे ऊपरी। देखिए ध्यान से फिर समझें, ये, फिर इसके बाद ये,
फिर इसके बाद ये, और फिर इसके बाद ये ऊपर से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। पासे में कुल कितनी सतह होती हैं, 6। और पासे में आपके पेपर में जो पूछा जाता है अधिकतर आपका विपरीत ही पूछा जाता है। अच्छा, विपरीत का क्या मतलब होता है, एक खाना छोड़कर जो अंक आएगा वही आपका विपरीत होगा। जैसे अभी इसमें उल्टा पूछता या विपरीत पूछता तो 1 का उल्टा क्या हो जाता, 3, 2 का उल्टा क्या हो जाता, 4, और 5 का उल्टा क्या हो जाता, 6। ये आपका क्या है, पासा है। क्या है आपका, पासा है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रही ना सारी चीजें। आप बेसिक से पढ़ेंगे तो आपको पूरी चीजें समझ में आएंगे। ठीक है कि नहीं। ये देखें, आगे चलते हैं। देखिए पासा के प्रकार, पासा के प्रकार। पासा 2 प्रकार के होते हैं। पासा 2 प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, ये तो जानते ही होंगे। पहला आपका होता है, पहला आपका होता है साधारण पासा, साधारण पासा। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, मानक पासा, मानक पासा। यही 2 चीजें होती हैं, मानक पासा। कौन सा पासा, साधारण पासा, और दूसरा कौन सा होता है, मानक पासा। हम पहले साधारण पासा के बारे में समझते हैं। हाँ, आप लोग को कहीं इसके बाहर से प्रश्न आने की संभावना नहीं है। हाँ, क्लास थोड़ा बड़ी होगी, इसके लिए कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर देखें, पहला हेडिंग डालेंगे साधारण पासा, साधारण पासा, साधारण पासा। पहले आप चीजें समझ जाएं तो हम आपको बताते हैं कैसे लगाना। प्रश्न तो पता है 10 से 15 सेकंड में लगते हैं, मगर आपको ये नहीं पता होता है किसमें कौन सा रूल लगाना होता है। यही तो दिक्कत हो जाती है। अभी जब हम आपको समझाएंगे तो तुरंत आप रूल लगा देंगे, तुरंत उत्तर बता देंगे, मगर आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि चीजें बनी कैसी हैं, किसमें कौन सा फार्मूला लगना है। ये चीजें बहुत जरूरी हैं आपको जानने के लिए, और ये जानने के लिए आपको बेसिक समझना बहुत जरूरी है। और जब तक बेसिक बेटा नहीं समझेंगे तब तक वैसे हवा में आप उत्तर बताते चलेंगे। एक ऐसा पासा, एक ऐसा पासा, हाँ, एक ऐसा पासा, एक ऐसा पासा, एक ऐसा पासा जिसके, जिसके किन्हीं 2 आसन सतहों का योग, किन्हीं 2 आसन सतहों का योग, 2 आसन सतहों का योग, सतहों का योग 7 हो जाए, 7 हो जाए, 7 हो जाए, उसे, उसे साधारण पासा कहते हैं, साधारण पासा कहते हैं। बस हो गया। ठीक है कि नहीं। हाँ, कितनी सतह दिखाई पड़ती हैं, 3। देखिए जैसे ऐसे ये पासा बन जाएगा आपका, तो ये रहा 4, ये रहा 3, और ये रहा 2। अगर इनको और इनको जोड़ देंगे, अगर 7 आ जाएगा तो आपका कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। किन्हीं 2 आसन, आसन का मतलब निकट जो होती हैं। 3 2 5 हो रहा है, इसको 4 2 6 हो रहा है, 4 और 3 जोड़ देंगे 7 हो जाए। किन्हीं को 2 जोड़ने पे अगर 7 हो जाता है तो कौन सा पासा कहलाता है, साधारण पासा कहलाता है। अगला पासा आपका रहा है मानक पासा, मानक पासा। एक ऐसा पासा, एक ऐसा पासा, एक ऐसा पासा। हाँ, क्लियर है कि नहीं। एक ऐसा पासा जिसके सभी, जिसके सभी, जिसके सभी विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग, का योग 7 हो जाए, 7 हो जाए, उसे, उसे, उसे मानक पासा कहते हैं, उसे मानक पासा कहते हैं, मानक पासा कहते हैं, मानक पासा कहते हैं। एक लाइन और लिखा देते हैं तो कभी डाउट नहीं होगा। इनके
इनके किन्हीं दो आसन सतहों का योग, आसन सतहों का योग, सतहों का योग 7 नहीं होता है। एक लाइन में बस यही इसकी परिभाषा है, बस खत्म। आसन सतहों का योग 7 नहीं होता है। वो कौन सा पासा कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। जैसे ये डायग्राम दे दिया, 1 2 और 3 लिख दिया। हाँ 3 लिख दिया कि नहीं? इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना? 5। 4 5 और 3। किसी को जोड़ने पे तो 7 नहीं आ रहा है। अगर 7 हो जाएगा तो कौन सा पासा कहलाएगा? साधारण पासा कहलाएगा। हाँ अगर 7 नहीं होता है किन्हीं आसन सतहों का योग जोड़ने पर, वो क्या कहलाएगा? मानक पासा कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं? पासा कितने प्रकार के होते हैं? पासा आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? साधारण पासा और कौन सा? मानक पासा। क्लियर है कि नहीं? हाँ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम आपको समझाते हैं कि प्रश्न कैसे आता है पेपर में। हाँ देखें, ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक ऐसा पासा, क्वेश्चन सीधा बना देते हैं तो आप लगाएं, ठीक है कि नहीं? हाँ डिटेल ज्यादा नहीं करेंगे। देखें नीचे प्रश्न में पासे की एक स्थितियां दी गई है, उस स्थितियों का अध्ययन करके बताएं कि अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा? ऐसे ऑप्शन लिख देगा, ठीक है कि नहीं? 4 ऑप्शन बना देंगे। ये ए हो जाता है, ये बी हो जाता है, ये सी हो जाता है और ये डी हो जाता है। और एक इधर पासा क्या कर देगा? आपको बना कर दे देगा। 5 लिख दिया, 6 लिख दिया और 4 लिख दिया। क्लियर है कि नहीं? हाँ 3 कर देगा, इधर 2 कर देगा, इधर 1 कर देगा, इधर 6 लिख देगा, कुछ भी लिख देगा। तो सबसे पहले आपको क्लियर क्या करना है कि पासे में ये कौन सा पासा है। अच्छा जोड़ने पे क्या आ रहा है? 5 4 9, 6 4 10, 6 5 11। किसी को जोड़ने पे 7 नहीं आ रहा है। अगर 7 नहीं होगा तो हमने क्या बताया है? कौन सा पासा होगा? आपका मानक पासा होगा। कौन सा पासा होगा? मानक पासा होगा। और मानक पासे का नियम कहता है कि इनके विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो विपरीत सतहों का मतलब ये होगा कि हम 4 में क्या जोड़ दें कि 7 आ जाए। तो 4 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो आपका 7 आ जाएगा। तो 4 का उल्टा कितना हो जाएगा? 7। ये इसका विपरीत हुआ कि नहीं? फिर 6 में क्या जोड़ दें कि 7 आ जाए? 6 में 1 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 7। फिर 5 में क्या जोड़ दें कि 7 आ जाए? 5 में फिर हम 2 जोड़ देंगे तो आपका 7 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? समझे ना हमारी बात? हाँ बेटा ऐसे ही होता है। तो सबसे पहले आपको क्लियर करना है कि पासा कौन सा है। तो 6 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1। 5 का हो जाएगा क्या? 2। 4 का क्या हो जाएगा? 3। हाँ इसमें आपका आंसर क्या आएगा? 3। ए इज द राइट आंसर होता है। ए इज द राइट आंसर होता है। पासा का क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो एक जब डायग्राम बना होगा तो सबसे पहले हम क्या क्लियर करेंगे कि कौन सा पासा है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। नीचे प्रश्न में पासे की एक स्थितियां प्रश्न का एक प्रारूप दिया गया है। एक ऐसे भी लैंग्वेज में आता है, एक प्रारूप दिया गया है। ऐसे का कभी कभी कर देता है, प्रारूप दिया गया है। उस प्रारूप का
अध्ययन करके बताएं, अध्ययन अध्ययन करके बताएं, करके बताएं कि अंक 2 के विपरीत, कि अंक 2 के विपरीत, 2 के विपरीत विपरीत कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। ठीक है कि नहीं। देखें हम आपको समझा देते हैं और कुछ करना नहीं रहता है। ठीक है कि नहीं। 2, 5 और 3। ठीक है। पहले तो सबसे पहले तो आप पासा क्लियर करें कि पासा है कौन सा। सबसे पहले क्या क्लियर करें कि पासा आपका है कौन सा। तो सबसे पहले हो कौन सा पासा है। अच्छा देखें इनको जोड़ने पे क्या हो जा रहा है, 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। किसी को जोड़ने पे 7 हो जाए तो कौन सा पासा कहलाता है, ये आपका साधारण पासा है। कौन सा पासा है, साधारण पासा है। साधारण पासे का नियम जो कहता है, साधारण पासे से जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो 90% प्रश्न आपके मानक पासे से पूछे जाते हैं, क्योंकि उसका जो विपरीत होता है एकदम सही निकल के आता है। इसका जो विपरीत होता है वो ऑब्लिक में करके आता है। किस में करके आता है, ऑब्लिक में करके आता है। क्लियर है कि नहीं। जैसे हम आपको फिर से समझाते हैं। अब देखें आपके पासे में जो होते हैं वो कितने अंक होते हैं, मैंने सबसे पहले ही आपको बताया है। कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। देखिए कौन कौन सा अंक लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3। ठीक है कि नहीं। 3 अंक लिखे हुए हैं। अगर 2 का विपरीत पूछेगा तो जो अंक नहीं लिखे हुए वही आपका आंसर है। लिखा क्या नहीं है, 1, 4, 6, 1, 4, 6। ये तीनों हो सकते हैं। ऑब्लिक में भी इसे कभी कभी लिख देता है। तीनों हो सकते हैं। कोई ये नहीं बताएगा कि सर 1 होगा, कोई ये नहीं बताएगा कि सर 4 होगा, और ये कोई नहीं बताएगा कि सर 6 होगा। जो अंक नहीं दिखाई पड़ते हैं, क्लियर है कि नहीं। हाँ, जो अंक नहीं दिखाई पड़ते हैं वही आपका क्या हो जाता है, विपरीत। अगर 5 का भी विपरीत पूछता है तो 1/4/6। अगर 3 का भी पूछता है तो इसमें कन्फर्म उत्तर कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि पासा है। कौन सा पासा है, ये आपका साधारण पासा है। 3 का भी उल्टा क्या आएगा, 1 और 4 और 6 आएंगे। क्लियर है कि नहीं। हाँ, 1, 4, 6। बात समझ में है कि नहीं। हाँ देखें ये चीज क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए साधारण पासा से कम प्रश्न पूछे जाते हैं, और जब भी आपके साधारण पासा से प्रश्न पूछे जाते हैं तो पासा में कम से कम 2 स्थितियां दी होनी चाहिए। कितनी स्थितियां दी होनी चाहिए, 2 स्थितियां दी होनी चाहिए। हमारी बात समझे कि नहीं। और मानक पासा में एक स्थिति से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो हम कुछ पासा आपको बनाते हैं और आप जरूर ये बताएं कि वो कौन सा पासा है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। क्लियर है कि नहीं, कौन सा पासा है। देखें जैसे ये बना हुआ है, देखिए हम एक क्वेश्चन आपके सामने ये रखते हैं। अच्छा विपरीत किसी का भी पूछे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये बताएं कौन सा पासा है, ये कौन सा पासा है, ये आपका साधारण पासा है। ऐसा साधारण पासा क्यों है, साधारण पासा क्यों है, साधारण पासा इसलिए है क्योंकि इनको और इनको जोड़ने पे कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। तो आपको पता है कौन कौन से अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और कितने, 6। कौन कौन सा अंक लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। लिखा है कि नहीं, लिखा क्या नहीं है, 1, 5, 6। अगर 4 का भी पूछेगा तो क्या आएगा, 1, 5, 6। अगर 2 का पूछेगा तो वही आएगा, और 3 का भी पूछेगा तो वही आएगा। क्लियर है कि नहीं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। देखें ये बताएं पहले कमेंट बॉक्स में ये कौन सा पासा है। जब तक एक प्रारूप में पासा नहीं क्लियर होगा तो उत्तर कभी नहीं आएगा। जैसे लिख दिया 5, 3, 1, ये कौन सा पासा है, ये आपका मानक पासा है। कौन सा पासा है, मानक पासा है। कौन सा पासा है, मानक पासा है। 5 में क्या जोड़ देंगे कि 7 आ जाएगा, 5 में हम 2 जोड़ देंगे। 5 में क्या जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। 3 में क्या जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा। 3, 4 कितना हो जाएगा, 7। 1 में कितना जोड़ देंगे, 6। 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात ही नहीं है।
जब आपको डिफिनीशन अगर कहीं पता होगी, डिफिनीशन आपको याद होगा, तभी ये चीजें लगा पाएंगे, नहीं तो अन्यथा क्या होगा, आप जादू दिखाना शुरू कर देंगे, नहीं सर ये आएगा ये आएगा। बात समझ में है कि नहीं? हाँ, एक प्रारूप दिया हो तो, कितने प्रारूप दिए हों? एक प्रारूप दिए हों, एक प्रारूप दिए हों। हिंदुस्तान का कोई भी पेपर हो, एक प्रारूप वाले की गारंटी हम लेते हैं, 100% सवाल आ जाएंगे आपके, अगर आप डिफिनीशन पढ़ के और उसको समझकर लगाते हैं तब। नहीं तो बेटा फिर क्या हो जाएगा, आपको जादू दिखाने वाली कहानी फिर से शुरू हो जाएगी। एक प्रारूप वाला 100% इसकी गारंटी लेते हैं, आप यहां से पढ़े हैं, उसके बाद जाएंगे, किताब कोई भी होगी उससे मतलब नहीं है, 100% पूरा क्वेश्चन आपके लग जाएंगे और सॉल्व हो जाएंगे। अब देखें एक प्रारूप वाला हो गया, जब पासे के दो प्रारूप दिए हों। अच्छा, जब पासे के दो प्रारूप दिए हों, कितने प्रारूप? दो प्रारूप। अच्छा, इसके क्वेश्चन चाहे साधारण हो चाहे मानक हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसके लगाने की 2-3 विधियां हैं, तो आपको हम एक बेसिक विधि बताएंगे जिससे आपको आने वाले 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। कितने टाइप के? 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, ठीक है कि नहीं? हाँ, देखें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसमें कुछ समझना नहीं है, हम आपको समझाएंगे लास्ट में। नीचे पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, दो स्थितियां दी गई हैं, दो स्थितियां दी गई हैं, दोनों स्थितियों का अध्ययन करके बताएं, अध्ययन करके बताएं, अध्ययन करके बताएं, अध्ययन करके बताएं, अध्ययन करके बताएं कि अंक 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। बस अंक होगा। हाँ, पहले एक प्रारूप पढ़ा, फिर दो प्रारूप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 2 से अधिक प्रारूप दिए होंगे तब पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? हाँ, क्लियर होना चाहिए। पहले आप बेसिक समझें, किताब से तो आप क्वेश्चन घर पे भी लगा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, आप लोग देखे होंगे यूट्यूब वगैरह में, बहुत देखे होंगे कैसे क्या बताते हैं। अच्छा, कुछ नहीं करना है, इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। कॉमन का मतलब ये होता है उभयनिष्ठ। इसमें देखें कितनी सतह उभयनिष्ठ है, एक सतह उभयनिष्ठ है, वो भी कौन सी सतह है? 3। यहां पे देखें, अच्छा 3, और 3 के दक्षिणावर्त में क्या लिखा हुआ है? 2, 2 के दक्षिणावर्त में क्या लिखा हुआ है? 5। 3 के दक्षिणावर्त में 2 और 2 के दक्षिणावर्त में 5। फिर यहां पे 3 लिखेंगे, 3 के दक्षिणावर्त में 1 और 1 के दक्षिणावर्त में क्या लिखा हुआ है? 6। हम क्या चलते हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे आपकी घड़ी चलती है। बात समझ में है कि नहीं? 3 2 5 3 1 और कितना? 6। ऐसा कौन सा लूडो है जिसमें 3 2 बार लिखा रहता है? ऐसा तो कोई थोड़ी है बेटा। एक अंक आपका वो कौन सा नहीं लिखा गया है? वो आपका अंक 4 नहीं लिखा गया है। तो 3, अच्छा आप ऐसे लाइन खींच देंगे तो क्लियर हो जाएगा। 3 का उल्टा क्या? 4, तो 4 का भी उल्टा 3 हो जाएगा। 2 का अपोजिट 1, 1 का भी अपोजिट 2 हो जाएगा। 5 का अपोजिट 6 और 6 का भी अपोजिट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चाहे जिसका पूछ के किसका रखा था? 3 का। 3 का उल्टा क्या होता है? 4 होता है। ये आपका आंसर होगा। अच्छा, एक तरीका और बताएं। बहुत सारे तरीके हैं प्रश्न लगाने के, एक क्वेश्चन हम आपको 4-4 5-5 विधियों से बता देंगे, मगर जो आपका बेसिक होगा वो सबसे मजेदार होगा। क्लियर है कि नहीं? उससे ज्यादा मजा किसी में नहीं आएगा। ये देखें, ये आपको बताया था ना, खुला पासा या प्रसारित पासा, याद है कि नहीं? खुला पासा प्रसारित पासा बताया था ना। तो दोनों में कॉमन क्या है बेटा? 3। तो 3 सबसे निचली सतह पे लिखी जाती है, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज शुरू कर दिया जाता है। तो 3 के बाद क्या लिखा है? 2, 2 एकदम जस्ट ऊपर होता है, फिर क्या होता है? 5,
फिर 3 के बाद क्या होगा 1, 1 के बाद क्या होगा 6, एक खाना नीचे वाला खाली पड़ा है तो उसमें कुछ नहीं लिखा है, तो उसमें आप क्या लिख देंगे 4। और 4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 4 कहीं पूरे 6 खानों में नहीं लिखा हुआ था। ध्यान से समझें। अब इसमें हमने बताया था सबसे पहले कि एक खाना छोड़कर क्या होता है, विपरीत होता है। 3 का उल्टा क्या होता है 4, 6 का उल्टा क्या हो जाएगा 5, एक खाना छोड़ देंगे तो यही होगा ना। 6 का उल्टा क्या हो जाएगा 5, और 2 का उल्टा क्या हो जाएगा 1। बस आ गया आंसर, कुछ नहीं करना है। और एक विधि बताएं, जादू दिखाने वाली, जादू दिखाने वाली विधि बताएं। चलो देखो समझो, कुछ नहीं करना है। पहले इधर सुने, किसका पूछा है 3 के विपरीत पूछा है ना। अच्छा, जो देखिए इसमें कभी भी इसका एक रूल है, साफ साफ उसमें रूल लिखा हुआ है। जब कोई पासा एक सतह कॉमन होता है, कितनी सतह कॉमन होता है, एक सतह उभयनिष्ठ होता है। जब अगर उसका विपरीत पूछता है तो जो सतह नहीं दिखाई पड़ती वही आंसर हो जाता है। तो दोनों में कॉमन क्या है 3, और दिखाई क्या नहीं पड़ रहा है, इसमें कौन सा अंक नहीं दिखाई पड़ रहा है 4, उत्तर खत्म। ये 5 सेकंड वाला है, मगर ये क्या है, ये बेसिक है, ये दोनों क्या हैं बेसिक हैं, जिससे क्या हो जाएगा आप इसका उत्तर बता पाएंगे। किसी का भी विपरीत पूछ लेगा तो उत्तर बता पाएंगे। अगर इससे जैसे मैंने बताया जो नहीं दिखाई पड़ता वो उत्तर हो जाता है, तो वो बेटा अगर 6 का पूछ लिया होता तो सारी जादुई कला गायब हो जाती। तो फिर कहते सर कैसे करें, ऐसे थोड़ी काम चलता है। क्लियर है कि नहीं, ये रहा, ठीक है कि नहीं। आपका हमारे चैनल ड्रीम जॉब विद तिवारी सर में बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने लास्ट तक सेशन देखा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब दोनों करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।